लिब्रा, एक लम्हा रुको। अगर तुम लिब्रा वुमेन हो और आजकल तुम्हें लग रहा है कि तुम थक रही हो, लेकिन तुमने कोई भारी काम भी नहीं किया, फिर भी दिमाग में बोझ है और दिल में एक अजीब सा दबाव, तो सुनो, तुम कंफ्यूजन में नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो, तुम ओवर थिंकर भी नहीं हो। तुम एक चीज उठा रही हो जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है, फेयरनेस का मेंटल लोड। और यही वो चीज है जो तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है, बाहर से नहीं। यहाँ जरा ठहरो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें लिब्रा की आम तारीफ नहीं दूंगा कि लिब्रा बैलेंस पसंद करता है या लिब्रा डिप्लोमेटिक होता है। नहीं, आज मैं तुम्हें वो बात दिखाऊंगा जो अक्सर लोग नहीं समझते। लिब्रा वुमेन सिर्फ डिसीजन मेकर नहीं होती, वो घर, रिश्ते और वर्क प्लेस के अंदर एक बैलेंस सिस्टम चला रही होती है। और जो इंसान सिस्टम चलाता है वो थकता काम से नहीं, वो थकता जिम्मेदारी के वजन से है। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, मैं सईद, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बातें बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम इसे नफ्सियात, रवैयों और ज़िंदगी के पैटर्न्स के साथ जोड़ते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, आप अपने आप को समझ सकें, अपने फैसलों में वाजे हो सके और अपनी ज़िंदगी में वो जगह बना सके जहां आपके लिए सांस लेना आसान हो। अब वापस आते हैं लिब्रा पर। लिब्रा वुमेन के साथ मसला ये नहीं कि वो ज़्यादा सोचती है, असल मसला ये है कि वो हर चीज़ के अंदर इंसाफ का हिसाब रखती है। वो देख रही होती है कौन कितना दे रहा है, कौन कितना ले रहा है, कौन किसके साथ अनफेयर हो रहा है, कौन किसको नज़रअंदाज कर रहा है, कौन किस पर जिम्मेदारी डाल रहा है। और ये सब तुम अकेली नहीं सोचती, तुम इसे मैनेज भी करती हो, यानी तुम अपने दिमाग में ये भी करती हो, ये बात मैं इसे कैसे कह दूं तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, ये फैसला मैं करूं तो किसी की इज्जत नहीं टूटेगी, ये मसला मैं संभाल लूं तो घर का माहौल ख़राब नहीं होगा, यहाँ मैं बोलूं तो टेंशन बढ़ेगी, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। लिब्रा, ये जहनी मेहनत है, ये इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम इसे इतनी खामोशी से उठाती हो कि लोग इसे तुम्हारी आदत समझ लेते हैं, लेकिन ये आदत नहीं, ये बोझ है, और इसी बोझ का नाम है फेयरनेस बर्नआउट। अब ज़रा एक सच सुनो, तुम्हें सबसे ज़्यादा थकन लोगों से नहीं होती, तुम्हें सबसे ज़्यादा थकन लोगों के तवाज़ुन बिगाड़ने से होती है। जब कोई हद से ज़्यादा डिमांड करे, बार बार अपनी बात मनवाए और फिर भी खुद को मजलूम दिखाए, तो तुम्हारा दिमाग जलता है, क्योंकि तुम इंसाफ चाहती हो, और इंसाफ सिर्फ खूबसूरत लफ्ज़ नहीं, ये तुम्हारी नफ्सियाती ज़रूरत है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि लिब्रा की जो एनर्जी है, इसके पीछे एक बुनियादी सितारा खड़ा है, वीनस। और वीनस सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, वीनस कदर का नाम है। वीनस रिश्तों में बराबर होना चाहता है, वीनस हुस्न के साथ साथ अदल भी मांगता है। लिब्रा वुमेन के अंदर वीनस ये कहता है हर एक की इज्जत महफूज रहे, हर एक को जगह मिले, हर एक को इंसाफ मिले। लेकिन मसला ये है कि दुनिया इंसाफ पर नहीं चलती, दुनिया कन्वीनियंस पर चलती है, और दुनिया अक्सर लिब्रा वुमेन को अपना कन्वीनियंस टूल बना लेती है, क्योंकि तुम लड़ाई नहीं बढ़ाती, तुम टून दुरुस्त रखती हो, तुम दूसरों की बात भी समझती हो, तुम अपनी बात भी नरम कर देती हो, और फिर लोग ये मान लेते हैं ये सब संभाल लेगी। यहाँ ज़रा रुक जाओ, तुम्हारा मसला ये नहीं कि तुम संभाल लेती हो, तुम्हारा मसला ये है कि तुम हर बार संभाल कर अपनी एनर्जी कम करती चली जाती हो, और फिर भी तुम्हें शिकायत करने का हक नहीं मिलता, क्योंकि जब तुम कंप्लेन करती हो तो लोग कहते हैं तुम तो इतनी बैलेंस्ड हो, तुम तो इतनी मैच्योर हो, तुम तो इतनी समझदार हो। लिब्रा, कभी कभी समझदार होना सबसे बड़ा जेल बन जाता है। अब आगे सुनो, ये जो तुम करती हो ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं, ये मेंटल लोड है, यानी याद रखना, प्लान करना, सामने वाले के मिजाज का ख्याल रखना, अल्फाज का वज़न तोलना, सूरत हाल को ख़राब होने से बचाना, और ख़ुद को बार बार एडजस्ट करना। ये सब काम जिस्म से नहीं होता, ये दिमाग से होता है, और दिमाग जब मुसलसल ड्यूटी पर रहे तो जिस्म सो भी जाए तब भी अंदर का निज़ाम थकता रहता है। लिब्रा वुमेन को अक्सर रात को यही चीज़ खा जाती है, मैंने आज भी सब संभाल लिया लेकिन मुझे किसने संभाला। ये सवाल तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, ये सवाल तुम्हें सच्चा बनाता है, और यही सच आज की वीडियो का मरकज़ है। अब ज़रा अगले बहाव में चलते हैं,
जहां मैं तुम्हें वो 3 हिडन बर्नआउट साइंस दिखाऊंगा जो लिब्रा वुमेन में बहुत आम है, लेकिन इनका नाम कोई नहीं लेता। लिब्रा, आप सुनो, ये बर्नआउट तुम्हें एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है, बिल्कुल खामोशी से। और इसके 3 निशान हैं। निशान नंबर 1, डिसीजन फटीग। तुम छोटे फैसलों से भी थक जाती हो। क्या खाएं, कब मिलें, किसको पहले जवाब दें, किस बात पर खामोश रहें, किस बात पर बोलें। ये छोटी चीज़ें नहीं रहती, ये दिमाग के लिए एक मुसलसल हिसाब किताब बन जाती है, क्योंकि तुम हर फैसले में एक इजाफी चीज़ भी देखती हो। ये फैसला किसी के लिए अनफेयर तो नहीं होगा, और जब ये सोच हर जगह लग जाए तो दिमाग कभी आराम नहीं करता। अब एक लाइन याद रखो, तुम लेजी नहीं हो, तुम मेंटली ओवर एम्प्लॉयड हो। ये लाइन बस अपने दिल में रख लो। निशान नंबर 2, फेयरनेस रेज, मगर बाहर खामोशी। लिब्रा वुमेन का गुस्सा अक्सर लाउड नहीं होता, क्योंकि तुम कन्फ्लिक्ट से नफरत करती हो। लेकिन जब तुम देखती हो कि कोई बार बार फायदा उठा रहा है, कोई बार बार तुम्हें ब्लेम दे रहा है, कोई बार बार अपनी बात को हक समझ रहा है, तो अंदर एक चीज टूटती है। और वो चीज सिर्फ गुस्सा नहीं, वो इंसाफ के टूटने का दुख होता है। लेकिन तुम फिर भी स्माइल रखती हो, तुम फिर भी टून नरम रखती हो, तुम फिर भी मामला संभालती हो। और यही वजह है कि तुम्हारी थकन तुम्हारे चेहरे पर नहीं आती, तुम्हारे अंदर आती है, और अंदर आने वाली थकन ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ भी वही लाइन, तुम खराब नहीं हो, तुम सिस्टम चला रही हो। निशान नंबर 3, ब्लेम मैग्नेट। ये लिब्रा वुमेन के साथ बहुत होता है, क्योंकि तुम मीडिएटर हो, लोग तुम्हें बैलेंस की अलामत समझते हैं। तो जब भी किसी जगह टेंशन हो, लोग उम्मीद करते हैं कि तुम ही हल करोगी, और अगर हल ना हो तो फिर ब्लेम भी तुम पर आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं तुमने सही मैनेज नहीं किया, तुमने टून खराब कर दी, तुमने बात गलत कह दी। लिब्रा, ये अनफेयर है, लेकिन ये कॉमन है, और यही वो जगह है जहां लिब्रा वुमेन अंदर से खामोश हो जाती है। अब सवाल ये है, लिब्रा वुमेन इस चक्कर से निकलती कैसे है? सुनो, लिब्रा वुमेन को इंसाफ छोड़ने की जरूरत नहीं, लिब्रा वुमेन को इंसाफ का बोझ अकेले उठाने से निकलना है। जहाँ 3 अमली चीजें हैं जो अगर तुमने सीख ली तो तुम्हारी एनर्जी वापस आना शुरू हो जाएगी। असूल नंबर 1, फेयरनेस और सेल्फ सेक्रीफाइस में फर्क। इंसाफ का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को खुश रखो, इंसाफ का मतलब ये है मैं अपनी भी इज्जत रखूंगी और दूसरे के भी। अगर किसी इंसाफ में तुम हमेशा कुर्बानी दे रही हो तो वो इंसाफ नहीं, वो आदत है, और आदत खत्म हो सकती है। असूल नंबर 2, डिसीजन को शेयर्ड बनाओ। लिब्रा वुमेन अक्सर गलती ये करती है कि वो हर फैसला खुद कर लेती है ताकि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन फिर क्या होता है, तो फैसला भी लेती हो, नतीजा भी संभालती हो, और ब्लेम भी ले लेती हो। नहीं, अब तुम्हारा जुमला ये होना चाहिए, ये फैसला मुश्तरका है, सिर्फ मेरा नहीं। ये एक लाइन तुम्हें बहुत बचाएगी। असूल नंबर 3, लहजे की बजाय सच्चाई को अहमियत दो। लिब्रा वुमेन हमेशा लहजा दुरुस्त रखती है, लेकिन कभी कभी लहजे की कुर्बानी देकर सच को जगह देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे नरम लहजे को तुम्हारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। तुम हार्श ना बनो, बस क्लियर बनो। अब मैं तुम्हें वो 3 जुमले देता हूँ जो लिब्रा वुमेन के लिए बाउंड्री स्क्रिप्ट्स है। नंबर 1, मैं बैलेंस रख सकती हूँ, लेकिन मैं सबका बोझ नहीं उठाऊंगी। नंबर 2, मैं एहतराम के साथ बात करूंगी, मगर मैं अपनी हद नहीं तोड़ूंगी। नंबर 3, इंसाफ ज़रूरी है, मगर अपनी कीमत पर नहीं। लिब्रा, अब ज़रा ईमानदारी से सुनो, तुम्हारी थकन की असल वजह काम नहीं है, तुम्हारी थकन की असल वजह तुम्हारा बैलेंस सिस्टम है, और यह सिस्टम तब टूटता है जब तुम सबके लिए इंसाफ रखती हो, लेकिन अपने लिए नहीं। यहाँ एक मिनी सेल्फ टेस्ट है, बस अपने दिल से जवाब दो। क्या तुम अक्सर ये सोचती हो कि अगर मैं ना संभालूं तो सब बिखर जाएगा? क्या तुम अपनी ज़रूरत बताने से पहले लोगों के मूड को पढ़ती रहती हो? क्या तुम अक्सर थक कर भी खुद को यही कहती हो, चलो मैं ही कर लेती हूँ? अगर 3 में से 2 जवाब हाँ में है तो सुनो, तुम कंफ्यूजन में नहीं, तुम फेयरनेस बर्न आउट में हो, और ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है। लेकिन अच्छी खबर ये है, कंडीशनिंग बदली जा सकती है। लिब्रा वुमेन जब हील होती है तो वो इंसाफ छोड़ती नहीं, वो इंसाफ को हिकमत बना देती है। वो ये सीख लेती है कि हर जगह मीडिएटर बनना ज़रूरी नहीं, हर जगह पीस मेकर बनना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि तुम अपने आप के साथ वफादार हो जाओ,
लिब्रा वुमेन, तुम अच्छी होने के चक्कर में अपनी जिंदगी को महंगी ना करो। तुम्हारी काइंडनेस की कीमत तुम्हारी सेहत ना हो। लिब्रा, तुम्हारी फेयरनेस तुम्हारा जेवर है, लेकिन जेवर भी तभी खूबसूरत लगता है जब वो गर्दन तोड़ ना दे। अगर आप लिब्रा वुमेन हैं तो कमेंट्स में सिर्फ ये बताएं, आपको सबसे ज्यादा थकन किस चीज से होती है? फैसलों से, एक्सपेक्टेशंस से, या ब्लेम से? अगर आप चाहें तो एक लाइन और भी लिख दें, मैं अब इंसाफ के साथ अपनी हद भी रखूंगी। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को ड्रामा नहीं बनाते, हम इसे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट का रास्ता बनाते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने आप की थकन समझा दी तो समझ लें आप इस चैनल से फायदा ले रहे हैं। और अगली वीडियो में मैं खवातीन के एक और ताकतवर मौजू पर आऊंगा। कौन सी औरतें स्ट्रॉन्ग नहीं, बस प्रोवाइडर मूड में कैद हैं, और वो इस कैद से निकलती कैसे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।